ये सच है कि सत्ता आएगी और सत्ता जाएगी। इस सत्ता के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। जनता पार्टी साजिश करके विरोधियों के मतदाताओं को दरकिनार करना चाहती है। जब आफत आती है, भूख लगती है, पेट जलता है, तो अपने कलेजे के टुकड़े को भी कमाने के लिए दिल्ली, पंजाब, लुधियाना और हिमाचल भेजना पड़ता है। यह हम लोगों की मजबूरी है। नमस्कार, मैं विष्णु सिंह, आप देख रहे हैं खबर आसपास। इस समय बिहार में राजनीतिक पार्टियों की लगातार उठापटक देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां एनडीए ने अपनी एड़ी चोटी का बल लगा दिया, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार जीत के दावे कर रही है। हालांकि चुनाव में अभी 2 महीने देरी है, लेकिन अभी से पार्टियां अपना अपना दम भर रही है। इसी क्रम में हम पहुंचे हैं असली देसी पार्टी के चर्चित ललन यादव जी के यहाँ पर, और हम उनसे जानकारी लेंगे किस तरह का राजनीतिक माहौल है और इस आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरह की तैयारी है। सबसे पहले तो आपका खबर आसपास में बहुत स्वागत है। चलिए, निष्पक्ष खबर पेश करने के लिए और खोज खबर करके सही न्यूज़ आम जनता तक पहुंचाने वाले आपके इस पवित्र चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस तरीके से देख रहे हैं, लगातार इस समय पक्ष विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहा है और विपक्ष पक्ष के ऊपर आरोप लगा रहा है। एक तरफ से कहा जाए तो इस समय बिहार की राजनीति में खलबली मच चुकी है। एसआईआर जो एक मुद्दा विपक्ष को मिला है, उससे उन्होंने एनडीए को घेर दिया है। चुनाव आयोग को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है और हालात इस तरह के हो चुके हैं कि इस समय पक्ष विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहा है और विपक्ष पक्ष के ऊपर आरोप लगा रहा है। क्या आप मानते हैं एसआईआर से क्या मतदाता के नाम सही में कटे हैं? ये तो सच है कि आजकल की राजनीति समाज से समाज को और भावना से भावना को फूट डालकर कर रही है राज। इस छोटी सी बात को अब तक नहीं समझा है समाज, नहीं समझा है समाज। ये भी बिल्कुल सच है कि एन केन प्रकारन संविधान में जो हम लोगों को अधिकार मिला है, उस अधिकार में अब हनन होने वाला है। और बाबा साहब ने जो संविधान बना करके गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, महादलितों को जो लोकतांत्रिक अधिकार दिया था, और एक सबसे बड़ा अधिकार और सबसे बड़ा पावर था मताधिकार, मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार। एन केन प्रकारन अंग्रेज़ों के शासन के तरह साजिश करके यदि मताधिकार से किसी को वंचित किया जाता है तो इस देश के लिए घोर और आश्चर्यजनक विषय है और देश के आम जनता के लिए घोर आपत्ति का विषय है। बहुत लोग अब कहना शुरू कर दिए हैं कि जब लोकतांत्रिक अधिकार का हनन होता है तो विरोध करने वाले को जननायक मानना पड़ता है। यह देश के लिए जरूरी है, आम जनता के लिए मजबूरी है। हम तो याद करा देना चाहते हैं, खास करके बिहार में महोदय, कि 20 वर्षों का शासन आदरणीय नीतीश कुमार का रहा। अभी तक एक भी सुइया की फैक्ट्री नहीं खुल पाई। एक सुई की भी फैक्ट्री खुल जाती तो बिहार उनको धन्यवाद का पात्र मानता। देखा गया है कि एसआईआर जिसमें बहुत सारे लोगों का वोट कटा है। आमतौर पर देखा जाता है कि प्रवासी बिहारी है वो दिल्ली जाते हैं। दिल्ली का चुनाव बीते 6 महीने हुए हैं, अभी 1 साल करीब 6 महीने करीब हुए हैं। उन चुनावों में भी ये देखने को मिला था कि कई बिहारी के लोगों का वोट 2 जगह था, लेकिन वहाँ पर बीजेपी का कोई विरोध नहीं हुआ। वहाँ पर बीजेपी ने वोटिंग करवाई और बिहार में जब वो स्थिति आई तो बिहार में इस चीज़ को ले बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया। सबसे पहले बीजेपी ने मुद्दा उठाया। क्या कहेंगे, क्या दिल्ली से
बीजेपी को पता था कि ऐसा हो सकता है और ये वोट हमारे विपक्ष में पड़ सकते हैं, शायद इसलिए इन वोटों को कटवाया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी साजिश करके विरोधियों के मतदाताओं को दरकिनार करना चाहती है। ये सच है महोदय। जब आफत आती है, भूख लगती है, पेट जलता है, तो अपने कलेजे के टुकड़े को भी कमाने के लिए दिल्ली, पंजाब, लुधियाना और हिमाचल भेजना पड़ता है। या हम लोगों की मजबूरी और हम लोगों का मताधिकार का छीना जाना यह देश के लिए आपत्ति का विषय है। इसके खिलाफ पूरे देश के विरोधियों को एकजुट होना जरूरी है। यदि अभी एक साथ नहीं हुए तो आने वाले समय में एन केन प्रकारन चाइना के तरह, रूस के तरह एक तरफा राज होगा, जो लोकतंत्र जैसे और आज़ाद देश के लिए सबसे बड़े नुकसानदेही होगा। आज आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहते हैं महोदय कि जो जितना पढ़े लिखे हैं वह उतने प्रकार का भ्रष्ट है। आज क्या हो रहा है, गरीब का गुजारा हो या नहीं हो, पॉकेट भरने वाली राजनीति हो रही है, गरीबों के शोषण करने वाली राजनीति हो रही है। आजकल का जितना भी नेता है सब एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं। यह तो भारत माता के लिए कलंक और अभिशाप का विषय है महोदय, विषय है। अच्छा, जिस तरह से देखा गया है, बीते कुछ महीनों में हमने देखा जनसुराज ने अपना प्रचार प्रसार किया, लेकिन बीते कुछ हफ्तों में माहौल कुछ उलट देख रहे हैं। जहां पर एक तरफ एनडीए पूरी पावर लगा रही है, वहीं पर विपक्ष भी राहुल गांधी और तेजस्वी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं जनसुराज पिछड़ती नजर आ रही है, ऐसा कुछ लग रहा है। ये तो सच है महोदय कि जब किसी इलाके में कोई आयोजन न हो रहा हो, उस इलाके में ये एक नाच का प्रोग्राम कर दीजिए, तो एन केन प्रकार उस नाच को ही देखने के लिए कुछ भीड़ लग जाती है। लेकिन खाली याद करा देना चाहते हैं बिहार के लोगों को कि उसी इलाके में ऑर्केस्ट्रा शुरू हो जाए तो नाच को भी देखना छोड़ करके उसकी भीड़ दूसरे में चली जाती है। यही हाल होने वाला है आदरणीय प्रशांत किशोर का। उसकी राजनीति में बहुतों प्रकार का असर होने वाला है और उसके राजनीति का परिणाम बहुतों प्रकार से कमजोर होने वाला है। देखते रहिए आगे होता है क्या। होता है क्या। जिस प्रकार से देखा गया, कांग्रेस का एक ट्वीट आ रहा है जिसमें राहुल गांधी जी को जननायक बताया जा रहा है। आमतौर पे जननायक हमारे ललित कर्पूरी ठाकुर जी थे, बहुत काफ़ी समाजवादी नेता थे। क्या लगता है जननायक कहना राहुल गांधी को देश के लिए सही है, बिहार के लिए सही है? देखिए सर, जननायक ये अलग बात है, कोई कहे या ना कहे, लेकिन जनहित के मामले को और जनहित के मुद्दे को, जनता में होने वाली समस्या का निदान करने की होड़ में जिसका नेतृत्व चलता है, यदि किसी के द्वारा उसे जननायक कहा जाए तो ये चल सकेगा और चलता भी है। लेकिन हकीकत क्या हो सकती है बात, वो तो जनता करेगी सवाल। लेकिन अभी के दौर में जरा याद कीजिए, अंग्रेज़ों से तो मुक्ति मिल गई है, लेकिन काले दिल वालों से कम मुक्ति मिलेगी, शोषण करने वालों से कम मुक्ति मिलेगी। गरीबों का शोषण करने वालों का जो हाल है, उसके घर में एसी है और गरीबों के घर में पंखा भी नहीं है। अब बताइए ना, गरीब का बेटा पढ़ता है सरकारी स्कूल में, जहां पढ़ लिख करके उनका बाल बच्चा चपरासी की भी नौकरी नहीं कर सकता है, और अमीर का पढ़ता है प्राइवेट स्कूल में। अब तो इस धराने कह सकते हैं कि शिक्षा हमारे भारत में बिक रही है। बुरा हाल है बिहार का। आधा बिहार तो बाढ़ से त्राहिमाम है। बाढ़ से परेशान यह बिहार भरपेट भोजन करने
के लिए एक दूसरे का प्रार्थना करता है। अरे तुम आधा पेट भोजन दे दे और तुम्हें वोट दे देंगे, बस यही हकीकत है इस बिहार का। आधा बिहार तो आधा पेट रह के गुजर बसर कर रहा है और ललायत होकर के कुछ न कुछ देने वालों को याद कर रहा है। अच्छा, जिस तरह से राहुल गांधी को जननायक कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं एनडीए को ऐसा लग रहा है कि जननायक कहने से ऐसा ना हो कि लोगों की सिंपैथी उनको मिल जाए और वोट का जो एक कह सकते हैं बाढ़ जो है वो राजद की तरफ, महागठबंधन की तरफ चली। महोदय, ये तो सच है कि जिस प्रकार से, जिस तीव्रता से आदरणीय नरेंद्र मोदी की साख गिर रही है, क्यों गिर रही है? वो बोले थे कि 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, ये बोले थे कि बिहार को इतना 125 लाख करोड़ देंगे, वो बोले थे कि ये देंगे, ये फैक्ट्री देंगे, ये देंगे, वो देंगे। अब जिस तरह से रेल बेच दिए, सेल बेच दिए, मतलब बहुत सारे विभाग को बेच दिए, और जिस तरह से एयरपोर्ट बेच रहे हैं, तो यह देश देख रहा है और उन पर से भरोसा टूट गया है। देखिए, विदेशी नीति भी उनकी कमज़ोर हो गई। अभी तक वो 200 देश का दौरा कर दिए हैं, 150-200 करोड़ रुपया उन पर खर्चा हो गया है, लेकिन जब मुसीबत की घड़ी आई तो एक भी देश इनका साथ नहीं दिया। इसका मतलब है कि यह लेगिंग्स पहन के, लड़की वाला लेगिंग्स पहन के खाली विदेश घूमते हैं। देश की एकता और अखंडता से इसको कोई लेना देना नहीं है, किसी ने साथ नहीं दिया। अब देश देख लिया, यहाँ तक कि अमेरिका वालों ने भी हिंदुस्तान का साथ छोड़ दिया। यह भी पूरा देश की जनता देख ली। लेकिन हाय हाय रे मजबूरी, अब पूरे दुनिया के देश का भ्रमण करना, हे आदरणीय मोदी, आपको क्यों है जरूरी, क्यों है जरूरी? अच्छा, जिस तरह से असली देसी पार्टी ने 100 सीट पर दावा किया था चुनाव लड़ने का, तो विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। क्या हम उम्मीद करेंगे कि आपकी कितनी सीटों पर या गठबंधन में कैसे चुनाव लड़ा जाए? ये बिल्कुल, हम लोग गठबंधन की होड़ में हैं, लेकिन ये सच है कि असली देसी पार्टी सोच समझ करके, ठोक बजा करके, हौसला बुलंद आदमी को, समाज का पंचायत, दूध का दूध और पानी का पानी करने वालों को और सड़क पर छाती तान के चलने वाले युवाओं को तरजीह देने का ऐलान करके 100 सीटों पर असली देसी पार्टी चुनाव लड़ेगी और दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। और किसी बड़ी पार्टी जाते जाते अपने मतदाताओं को, अपने क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहिए? अपने बिहार के मतदाताओं को यही हम कहना चाहेंगे कि दिन में पीसी और रात को सीसी लेने वालों से सावधान रहिए। चुनाव का समय आया है, एक से एक प्रलोभन दिया जाएगा। चुनाव के समय एक से एक प्रकार की घोषणा हुई है, जरा उसे भी याद कर लेना कि पिछले कितने वर्षों से आपके घर में बेरोजगार टकटकी लगा के आंख में आंसू लेके बैठे हुए हैं, जरा उसे भी याद कर लेना। आपके साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ, कितने प्रकार से जुल्म हुआ, उसे भी याद कर लेना। हम बिहार के आम जनताओं से हम याद करा देना चाहते हैं, हम सरकार को भी याद करा देना चाहते हैं। खाली जेल में जितना भी कैदी है महोदय, जितना भी कैदी है, यदि जेल में बंद पड़े हुए कैदियों को यदि समीक्षा की जाए, उस मुकदमे की, सभी मुकदमे की समीक्षा यदि सरकार से कराई जाए, सीबीआई से कराई दिया जाए, तो 70% यही हाल है बिहार का यही हाल है कि पुलिसिया जुल्म इतने प्रकार से हुआ कि 70% निर्दोष लोग अभी जेल में बंद है। हाय बिहार, तेरी यही कहानी, तेरे आम जनता के साथ धोखा और आपके कलेजे के टुकड़ा जो युवा है, नौजवान है, उनके भविष्य के आंखों में पानी ही पानी, पानी ही पानी, पानी ही पानी। ये ललन यादव ये आपको और आम जनता के लिए एक बात जरूर कह देना चाहता है कि सही बात को डट के बोलिएगा, जो जहां है वहीं से बोलिएगा, फैसला अपने आप होगा। तो इस समय हमारी बात हो रही थी असली देसी पार्टी के चर्चित
ललन यादव जी से, जिन्होंने बहुत ही साफ सीधे शब्दों में सत्ता और विपक्ष को बहुत बड़ी बात कह दी है। अगर आप वीडियो को समझ रहे हैं, बातों को समझ रहे हैं, तो आप अपना कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका कमेंट कहीं ना कहीं उन सोए हुए लोगों को जगा सकता है और एक बहुत बड़ा बदलाव बिहार में ला सकता है। इस तरह के वीडियो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाके अलग अलग चर्चित शख्सियत से बात करके आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं बिहार की चुनावी स्थिति की। फिर मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।